अस्सलाम वालेकुम। खबर और तबसरा के साथ आज हम अदनान काकड़ और वसी बाबा। आप सब लोग मिस कर रहे होंगे कि वजाहत साहब ही यानी सवालात के जवाब दे रहे हैं कौम के, लेकिन वसी बाबा मौजूद नहीं है जो कि एक बड़े जिनकी मुल्की और आलमी सियासत में बहुत गहरी नज़र है, जैसा कि आपको उनके तासुरात से भी दिखाई दे रहा है। अच्छा जनाब वसी साहब ये क्या हो रहा है? ये अचानक अदम एतमाद आई है, सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, डस्का हुआ है, डस्का से बताना शुरू करें क्या हुआ है? ये पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जितनी गहरी नज़र बताई है, इतनी गहरी है नहीं। जो ये तो आपकी वही ज़रा कहो जो नवाज़ी है सर। व अच्छा, अब डस्का से देखें, ये ज़िमनी इलेक्शन बहुत से इकट्ठे जमा हो चुके थे, जो मुलतवी होते आ रहे थे, मुलतवी। वो जब हुए तो उसमें अपोज़िशन इत्तेहाद तब तक बन गया था, तो यहाँ पे यही कुछ होना था। मतलब रिज़ल्ट जो भी आता, लेकिन मैच तो गरम होना ही होना था। तो वो ज़रा ज़्यादा हो गया, नौशहरा भी, डस्का भी और बाकी जगहों पे भी। और पीटीआई ने भी उधर कोई कमज़ोर मुकाबला नहीं किया। उसके साथ उसके खिलाफ सब लोग इकट्ठे हो गए थे और मीडिया नहायत फारे गए तो हाइप ज़्यादा दे दी। तो ये सारा कुछ जो हुआ फिर वो हमने देखा। यानी 1 और 10 का मुकाबला था, तहरीक-ए-इंसाफ अकेली थी, सब टूट पड़े उस पर। नहीं, 1-10 का मुकाबला दिल की तसल्ली के लिए तो अच्छा है, लेकिन पीटीआई के लिए इसके हवाले अगर इस तरह देखना है, तो फिर देखें डस्का में पिछली बार जिस आज़ाद उम्मीदवार ने 50,000 प्लस वोट लिए थे, वो इस बार पीटीआई के साथ था। वो वोट जमा करें, तो उनकी सीट बनती थी। लेकिन नून लीग ने भी अपने वोट बहुत बढ़ाए हैं इस बार। तो मुकाबला वो 1 और 10 का है नहीं, मुकाबला ये पंजाब में नून बमुकाबला पीटीआई है और केपी में पीटीआई बमुकाबला बाकी सारे हैं। लेकिन जो तो आपका यहाँ पे ये इकट्ठे वज़ीराबाद हो और गए। ये बेल्ट है, इधर पीपल्स पार्टी भी इतनी कमज़ोर तो नहीं है। ठीक है, अकेली नहीं भी जीत सकती, लेकिन उसका वोट बैंक अच्छा भला मौजूद है वहाँ पर। बिल्कुल उनकी तंज़ीम मौजूद है, पुराने जियाले मौजूद हैं। वो जब इलेक्शन एक गरम इलेक्शन में जिसमें हुकूमत की सुबकी होने का इम्कान हो, हम अपने मिज़ाज के मुताबिक भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे, कि चलो इसमें मज़ा आएगा। अच्छा, चलें ये धुन सिर्फ़ डस्का में क्यों छाई है? पूरे मुल्क में ये ज़िमनी इंतखाबात हुए थे। देखें, ये धुंध हल्का क्यों ख़ास था इतना? धुंध कह के असल में अ, मेरे ख़्याल में डस्का पे पीटीआई ने कुछ ज़्यादा उसको सीरियस ले लिया था। उनका ख़्याल था कि यहाँ पे हमें हर सूरत सीट निकालनी है। ये सीट उनकी थी भी नहीं, अगर वो हार जाते हैं तो वही एक सीट थी जो नून की थी और उसी को मिल जाती। लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा ज़ोर लगा दिया जो गैर ज़रूरी था। अगर नून लीग जीत जाती तो क्या होता? वही उन्हीं की सीट थी, उनको वापस चली जाती। आप अगर लाख वोट ले लेते हैं, तो ये आपकी तसल्ली के लिए बहुत काफ़ी था। तो ओवर डूइंग हुई है, जो उनके लिए अच्छी नहीं रही। अच्छा एक आपको पता है मुझे उल्टे-सीधे लोग मिलते रहते हैं, उल्टी-उल्टी बातें सुनाते हैं। मुझे तो सियासत का इतना इल्म नहीं है, तो उन्होंने बहरहाल जो बताया था। एक बंदा ये कह रहा था कि बेसिकली कप्तान साहब ने कहा था कि व्हाइट वॉश नहीं होना चाहिए, क्रिकेट में बहुत बेइज्जती होती है, इसलिए डस्का पे हुँ। जोर दिया गया था। क्या ऐसा ही है? नहीं, अगर ऐसा कहा था, मुझे नहीं पता कि ऐसा कहा था या नहीं कहा था, लेकिन ये क्रिकेट की टर्म्स सियासत में आप उन लोगों का वोट लेने के लिए या उन्हें पीछे लगाने के लिए तो ठीक हैं। लेकिन जब आप इसको अपने सर पे सवार कर लें और इसको वो वाला व्हाइट वॉश समझें, जब ये सीट आपकी थी ही नहीं और आप उसको अगर जीत जाते हैं या एक अच्छा मुकाबला कर जाते हैं, तो उस पे इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं थी कोई। अच्छा इस इलेक्शन का असर मेरा ख़्याल है हमारे सेनेट में भी आया है, हफ़ीज़ शेख साहब के इलेक्शन में। इधर हुकूमत शायद कुछ नर्वस हो गई थी। डिस्का में तो सुना है कि नहीं, एस्टेब्लिशमेंट है देखें ना, गैर जानिबदार रही है। सेनेट में क्या हुआ है? हफ़ीज़ शेख की केस में सिर्फ़, बाकियों का मैं नहीं देखें देखता हूँ। हफीज़ शेख का को अगर हम बाकी चीज़ें छोड़ के देखें, तो हफीज़ शेख जो हैं वो वज़ीर ख़ज़ाना से मेंबरान असम्बली के बहुत काम पड़ते हैं। इन्हें उनसे फंड भी लेना होता है। वो जब देखते हैं कि उनके इलाके में तरक्कियाती काम नहीं हो रहे, तो वज़ारत ख़ज़ाना के चक्कर लगाते हैं। हफीज़ शेख का सियासत से कुछ लेना-देना नहीं है। वो जहाँ से आए हैं, उन्हीं की पॉलिसी पे अमल दरामद कराते हैं। वो
खुद को अपने साइज़ से शायद ज़्यादा समझ रहे थे, वज़ीर-ए-आज़म के बराबर समझ रहे थे। तो हमारे यहाँ ये मिलना, आप काम करें ना करें लेकिन खुश होकर मिलें, लोगों को टाइम दें, उनको लारे लगाएँ, तो वो इस पे भी राज़ी रहते हैं। तो एक नाराज़ी थी इनके खिलाफ कि फंड्स नहीं मिल रहे एमएनएस को। फिर दूसरा मसला ये था कि पीटीआई में वो लोग जिनको हम पक्की सीटों वाले कहते हैं, उनके हलकों के काम नहीं हो रहे थे। तो वो हफीज़ शेख से भी नाराज़ थे, वो वज़ीर-ए-आज़म से भी नाराज़ थे। तो ये नाराज़ी महसूस कर चुके थे पीडीएम वाले। तो एक अच्छा यानी कैंडिडेट ना वो गुड़ दे सकते हैं, ना गुड़ जैसी बात कर सकते हैं। ये उनकी कमज़ोरी हुँ, रही है। ये भी कमज़ोरी थी। दूसरी चीज़ ये कि जिस उम्मीदवार को लाया गया, उसको देख के समझ जाना चाहिए था कि ये अभी आसानी से हराया नहीं जा सकेगा उन्हें। उन्होंने क्यों कभी किसी को ना की नहीं है गिलानी साहब ने। वो किन चीज़ों पे, उन पे केस क्या बने थे कि नौकरियाँ दी हैं। वो उन्होंने बड़े आराम से भुगता पहला। अभी वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद वाले केस तो अभी उनके चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले वाले जो थे वो भुगत के आए। तो अपने वोटर और अपने सपोर्टर के सामने तो सुरखरू थे कि यार मैंने तुम्हारे काम किए और फिर अंदर गया। तो अच्छा, इसका फिर ये इम्पैक्ट आया हमारा ना, वज़ीर-ए-आज़म ने यानी इसको अपने ऊपर अदम एतमाद का तासुर समझा है ग़ालिबन, उन्होंने एतमाद का वोट लिया है। यानी देखें वाक़ई अदम इतने एतमाद नर्वस का हो गए थे इसके बाद वो? देखें अदम एतमाद का तासुर तो बनना ही था ना कि कौमी असम्बली की सीट थी। अगर वहाँ से आपका उम्मीदवार हारता है, तो इससे ये तो लगना ही था कि गवर्नमेंट जो है उसके पास मेजॉरिटी नहीं है। अगर ये ना भी लगता तो अपोज़िशन ने इसको यही बनाना था। पीटीआई ने कप्तान ने बहुत अच्छी मूव की जब उसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला ऑप्शन लिया। और वो अगर ये ना लेता तो फिर ये बहुत इनको जवाब देना मुश्किल हो जाता, पीटीआई वालों को दिफा करना मुश्किल हो जाता। अब इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, 1-2 दिन गुज़रेंगे, आप देखेंगे कि बहुत कुछ नया होगा। अपोज़िशन अब किसी सूरत नीचे बैठने वाली नहीं है। यानी अपोज़िशन बस छेड़ के भाग गई है। यानी छेड़ दिया, उसके बाद वो वोट देने नहीं, भी नहीं गई। अपोज़िशन छेड़ बताती के तो सही कि हाँ अब जी, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम खिलाफ हैं, अदम एतमाद कर रहे हैं हम। वो तो भाग ही गए हैं। नहीं, अपोज़िशन छेड़ के भागे नहीं हैं। जब आप खुद अगर अपोज़िशन ने अदम एतमाद की मूव लाई होती तो बंदे उन्होंने पूरे करने थे। जब कप्तान खुद वोट ले रहा है, तो उसे 172 करने थे, अपोज़िशन को यही करना था कि हम असेंबली ना जाएँ ताकि हमारा कोई ना खड़ा हो जाए उसकी हमायत में। तो अच्छा, उनका एक और बंदा मुझे बता रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला की वोटिंग तो ओपन होती है। इसलिए जो वोट इनके हक में या खिलाफ देगा पकड़ा जाएगा। लेकिन जिन सीटों की वोटिंग खुफिया होती है, जैसे स्पीकर हो गए हैं, पंजाब असेंबली के हो गया है, सूबाई यानी यहाँ आपका पख्तूनख्वा असेंबली का हो गया, कौमी असेंबली का हो गया, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर वगैरह, हुकूमत इधर यानी मुश्किल का शिकार होगी, अपोज़िशन इनके खिलाफ तहरीक-ए-एतमाद लाएगी, अपने बंदे लाएगी। आपने ऐसी बात कुछ सुनी है? देखिए ऐसे नहीं था। ये इस तहरीक को या इस ऑप्शन को समझने की ज़रूरत है। अपोज़िशन अच्छा। में क्योंकि सियासी जमातें हैं, सीनियर लोग हैं उनके साथ, तो वो कई सारे ऑप्शन सोचते और उस पे अमल करने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ ग्रुप्स भी हैं। तो इसको अगर हम अपनी आसानी के लिए समझना चाहें तो कुछ ऐसे लोग हैं अपोज़िशन में, जैसे आसिफ ज़रदारी हैं, वो रोड से ज़्यादा पार्लियामेंट में हुकूमत को तंग करने और इसको हटाने के लिए पार्लियामेंट का ही रूट लेना चाह रहे हैं। गिलानी के लिए हमने देखा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट भी गई कि शो ऑफ हैंड से सेनेट का इलेक्शन हो। तो शो ऑफ हैंड के साथ भी अपोज़िशन बिल्कुल तैयार थी और तब भी यही रिज़ल्ट आना था। उस वक़्त फ़र्क ये होता कि तब वो एमएनएस खड़े हो जाते और उसके लिए इन्होंने अपोज़िशन में इस बात पे इत्तेफ़ाक था कि अगर शो ऑफ हैंड वाला मरहला आता है तो हमारी हमायत में जो खड़ा हो जाएगा, उस वो जिस पार्टी से टिकट लेना चाहेगा उसे टिकट दिया जाएगा और बाकी पार्टियां उसके अगेंस्ट उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगी। तो ऐसा नहीं था, इनकी तैयारी बड़ी पक्की थी। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के टाइम यही अब सवाल पैदा होता है कि फिर अगर इतनी पक्की तैयारी थी तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के टाइम ये काम क्यों नहीं किया गया। तो इस पे मेरे ख्याल में अपोजिशन अभी हुकूमत संभालने के लिए तैयार नहीं है फौरी तौर पे।
इसलिए उन्होंने इसको, और ये वो हुकूमत के ग्राउंड पे या उसके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। वो अपने ग्राउंड पे ला के उनको हराना या दिखाना या उनको नीचे लगाना चाहते हैं, उनके उस पे नहीं जाना चाहते। तो इसलिए उन्होंने इसको जाने दिया है। मतलब इसको आप वेल लेफ्ट कह सकते हैं उनकी तरफ से, क्रिकेट की अच्छा, टर्म अभी अगर ना इस्तेमाल करें। ये इसके इजलास के बाद शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तदक मलिक के साथ कुछ बुरा वाक़या पेश आया। इस पे आप काफ़ी गम और गुस्से का शिकार दिखाई दे रहे थे। क्या वजह थी? अ, मैं गम और गुस्से का शिकार दिखाई दे रहा था। देखें, हमारी सियासत में उस इस हवाले से हम लोग ओल्ड स्कूल हैं। हमारी सियासत की रवायात रही हैं मुखालिफ का एहतराम करने की। जो लोग मुस्तकिल मुखालिफ होते थे, जो बड़े नाम थे हमारी सियासत के, वो भी अपने मुखालिफ का बहुत एहतराम भी करते थे। उसको जलसों में या पब्लिक में उसको बुरे नामों से याद नहीं किया जाता था, गुज़ारा किया जाता था। और ये अब जो कुछ हो रहा है, तो हम वैसे वो ऐसी अपना, रिवायत तो नहीं है। मुझे वो डबल बैरल खान साहब याद आ गए हैं। देखिए डबल बैरल खान साहब थे और भी बहुत कुछ कहा करते थे, लेकिन वो बात ही थी। एक उस हवाले से, आज के हवाले से अगर उस बात को देखें, तो कुछ भी नहीं है, सवाए एक अच्छे मज़ाक के या छेड़छाड़ के, उससे आगे की बात तो वो नहीं थी। तो ये होना कि आप इनको रास्ता नहीं दे रहे या इनको आप मारते हैं, और साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, पुलिस उसको सिक्योरिटी नहीं दे रही, उसको उसके साथ जो हो रहा है, उसको होने दिया जा रहा है। हम इस पे खफ़ा नहीं है, एक वाक़या हो जाता है, जज़्बात में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कल को यही चीज़ इन लोगों के साथ होनी है। अभी अलीम आदिल शेख के साथ जो कुछ हुआ या जो उन्होंने शोर मचाया, वो एक उससे सबको नज़र आ जाना चाहिए कि मूड है क्या? अपोज़िशन का मूड क्या है? जज़्बात किधर तक पहुँचे हुए हैं? तो अगला अच्छा टाइम आने वाला तो अच्छा नहीं है। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि अब कप्तान तो कामयाब हुआ है, मैच जीत गया है। लेकिन सुना है कि उस्मान बुज़दार साहब पे बुरा वक़्त आ रहा है कोई। हालाँकि वो देखें, बहुत एक शरीफ़ुल नफ्स इंसान है, कोई उल्टी-सीधी बात नहीं करते हैं, कारकर्दगी भी उनकी यानी मुझे तो पसंद है जनाब। देखिए लाहौर में एक रावी का पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, नया शहर बना रहे हैं लाहौर। तो लेकिन सुना है उनके खिलाफ कुछ होने जा रहा है। देखिए उनके खिलाफ कुछ होना ही था। उस चाइस उस्मान बुज़दार को पीटीआई वालों की भी पूरी हमायत हासिल नहीं है। लोग उनकी नामज़दगी के खिलाफ थे। उस उस उनकी जो वाहिद हमायत है वो वज़ीर-ए-आज़म खुद हैं। इसके अलावा तो बाकी ग्रुप्स तो उन्हें पसंद नहीं करते। और आपने पंजाब के आखिरी हलके से एक बंदे को ले आए हैं जिसकी जो यहाँ सियासत का जो फैब्रिक है उससे वाकिफ़ ही नहीं है। उसके जो पावर हाउसेज़ हैं पंजाब में, उनसे राब्ते ही नहीं थे। ये दोनों एक-दूसरे के लिए अजनबी हैं, सेंट्रल पंजाब से वो वाकिफ़ नहीं है। तो पीटीआई के लिए इसमें, और फिर वो सबसे बड़ी बात, वो डिलीवर नहीं कर सके। जिस तरह लाहौर में काम होते दिखाई देता था, वो बाकी सूबों या शहरों से लोग आते थे, उन्हें नज़र आता था, अब वो भी नहीं होता। तो ये इनके लिए तो कोई एसेट नहीं है, ये इनके लिए लायबिलिटी है अब, पीटीआई सर के लिए। उनसे डेवलपमेंट बजट ले लिया है, उनके पास पैसा है नहीं डेवलपमेंट के लिए, तो कैसे काम करेंगे? अब तो वही यही कर देखें, सकते हैं जो आज मुझे एक इश्तहार दिखाई दिया है कि उनके इलाके में वो एक लकी रानी सर्कस चल रहा है जिससे हम लुत्फ़अंदोज़ होंगे। वो तो ऐसे काम ही कर सकते हैं, बजट नहीं होगा तो क्या करेंगे? अब ये अब ये बात दूसरी साइड को चली जाएगी। इकोनॉमी पे हमें इकोनॉमिस्ट को लाना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो हम मेरे ख़्याल सियासत तक रह जाते हैं, अब हम उस साइड को ना जाएँ तो अच्छा है। चलें जनाब नहीं जाते। आइंदा 1-2 हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर सियासी मंज़रनामा आपकी नज़र में क्या है? देखें, एक चीज़ तो हुई है कि जो पार्लियामेंट को कवर करते हैं रिपोर्टर, कुछ जगहों से, कुछ मीडिया हाउसेज़ में उनकी छुट्टी पे पाबंदी लगाई है। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट में कुछ हलचल होने का इम्कान है पंजाब में, लाहौर में।
तो इसलिए उनकी 1 हफ्ता 10 दिन के लिए उनको छुट्टी नहीं मिल रही। तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि न्यूज़ रूम में क्या सोचा जा रहा है। अब रिज़ल्ट इसका जो भी निकले, हम अपोज़िशन तो यही कुछ करती है, इसका नतीजा कुछ भी निकले, लेकिन बहरहाल किसी मैच की तवक्को ज़रूर की जा रही है। बहुत शुक्रिया वसी साहब। देखते हैं क्या होता है। जैसे कोई एक अच्छी खबर मिले हमें ज़रूर बताएँ। यानी बुज़दार नहीं साहब अगर बुज़दार साहब भी कप्तान की तरह के यानी मैच जीत जाएँ, आपको अंदाज़ा हो के ऐसा हो रहा है, मुझे ज़रूर बताएँ। देखें बुज़दार साहब ये मैच जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं और अच्छी खबर अब जल्दी आने का कोई इम्कान इसलिए नहीं लगता कि अपोज़िशन ने टिक के बैठना नहीं है। वो इन्हें तंग करने निकले हैं और रोज़ कोई न कोई नया आइटम पेश करते रहेंगे। अपोज़िशन हमें अच्छी नहीं मिली ज़ाहिर है। वो तो इस बात हाँ, से मैं ज़ाहिर है। इत्तेफ़ाक करूँगा और आप हाँ, भी मेरा इससे ख़्याल है मैं भी मुझे लग मुत्तफ़िक रहे हैं कि हूँ। इत्तेफ़ाक कर रहे हैं। जी, जी, मैं इससे बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि अपोज़िशन हमें अच्छी नहीं मिली। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया वसी साहब। बड़ी बहुत शुक्रिया मेहरबानी। प्रोग्राम देखने का। खुदा हाफ़िज़।